दूसरा प्रश्न में कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौना बनाता है। कुटीर उद्योग कहते हैं, उद्योग मतलब कारखाना जहाँ सामान बनता है, ठीक है। तो कुटीर उद्योग कहेंगे छोटे छोटे कारखाने, मतलब कुछ लोग जैसे घर पर ही कुछ सामान बनाते हैं, कोई साबुन बना करके बेचते हैं, है ना, कोई चूड़ियाँ बना करके बेचता है, कोई मिट्टी का बर्तन बना के बेचता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलेंगे। छोटे छोटे घर पर या कुछ लोग मिल करके काम करते हैं, तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग। खिलौने बनाता है, तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक ही खिलौने का मूल्य कितना है, तो जो उद्योग है एक दिन में जितना वो खिलौना बनाता है, ठीक है, 55 में से उस खिलौना को अगर घटा देंगे, जितना बचता है उतना रुपया एक खिलौना का कीमत हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलते हैं, अगर वो लोग एक दिन में 50 ठो खिलौना बनाया, कितना ठो खिलौना बनाया? 50 ठो खिलौना। तो हम क्या करेंगे, 55 में से 50 को घटा देंगे, तो 55 में से 50 घटा देंगे तो बचा कितना? 5 बचा, यानी कि एक खिलौने का कीमत पड़ेगा 5 रुपया। समझ में आई बात? ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि एक दिन में वो 30 ठो खिलौना बनाता है, क्या ठो खिलौना? 30 ठो खिलौना। तो उस स्थिति में क्या होगा, 55 में से हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा, यानी कि एक खिलौने का कीमत 25 रुपया हो गया उसका। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से आ गया हो ना। तो कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। एक दिन जितना भी खिलौना बनाया उसको उस बनाने में जो है ना 750 रुपया लगा। कितने रुपए लगा? 750 रुपये लगा, ठीक है। तो कहते कि उस दिन कितने खिलौने बनाया ये हम जानना चाहेंगे। पुनः वही बात, हमें इसका भी हल नहीं निकालना है, कितने खिलौने बना नहीं बताना है, बस गणितीय रूप में इसको दर्शा करके छोड़ देना है, ठीक है। समीकरण निकाल करके इसको छोड़ देंगे, क्योंकि पहले ही कह दिया है इसका क्या करो आप, गणितीय रूप में व्यवस्थित करो, है ना। चलो ठीक है। कितने खिलौने हैं हमें नहीं मालूम, तो मान लेते हैं खिलौनों की संख्या कितना है? x है। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि निर्मित खिलौने ही निर्मित करता है, खिलौना बनाता है, खिलौने का निर्माण करता है ना। माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं x ठो, ठीक है। एक दिन में वो x ठो खिलौना बना लेता है, मान के चलते हैं, या जिस दिन की बात कर रहा उस दिन की, ठीक है। उस दिन कितना खिलौना बनाया? x ठो खिलौना बनाया, ठीक है। चलो, अब एक खिलौने का कीमत कितना हो जाएगा? चूंकि हम जानते हैं जितना खिलौना बनाएगा, है ना, 55 में से हम उसको घटा देंगे। तो x ठो खिलौना बनाया तो हम क्या करेंगे, 55 में से x घटा देंगे, तो वो एक ठो खिलौना का कीमत हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक खिलौने की, एक खिलौने की निर्माण लागत, निर्माण करने में लागत, निर्माण लागत, एक खिलौना बनाने में कितना खर्चा आएगा? तो 55 में से हम x घटा देंगे, 55 घटा
x, क्योंकि प्रश्न में यही कहा है ना। एक खिलौने का कीमत कितना होगा, तो जितना खिलौना बनाएगा 55 में से उसको घटा देंगे। तो 55 में से हमने खिलौनों की संख्या को घटा दिया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक ही खिलौने का कीमत हो गया, ठीक है। अब जब ये एक खिलौना का कीमत हो गया तो कुल खिलौनों का कीमत कितना हो जाएगा। उस दिन जितना भी उन्होंने खिलौना बनाया है कि नहीं, खिलौना बनाया ना जी, कितना खिलौना बनाया होगा, x ठो खिलौना बनाया ना, तो x ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा। एक ठो खिलौना का कीमत 55 घटा x है, तो x ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा। जैसे हमें अगर बताया जाए 15 ठो खिलौना है, ठीक है, एक ठो खिलौना की कीमत 5 रुपया है, एक ठो खिलौना का कीमत 5 रुपया, अब 15 ठो खिलौना है, तो 15 ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा। 15 और 5 को गुना कर दोगे, 15 गुना 5 करोगे नहीं, तो जो मिलेगा वो हमारा 15 खिलौना का कीमत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे, x ठो खिलौना का कीमत कितना हो जाएगा, x गुना इतना कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख लोगे कुल खिलौने या कुल खिलौने की निर्माण लागत की निर्माण लागत, ठीक है। कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, x गुना 55 घटा x। वैसे यहाँ नहीं भी लिखने से चलता, आगे लिख लेते हैं। इतना हो गया, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये ना भी लिखने से हो जाता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। क्या कहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन का कुल खिलौने की निर्माण लागत कितना हम लोगों ने यहाँ निकाला, x गुना 55 घटा x बराबर 750 हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर समझ लो। एक दिन जितना भी खिलौना है उन सबको बनाने में उसको 750 रुपया लगा। उस दिन मान लेते हैं वो x ठो खिलौना बनाया, ठीक है। 750 रुपया में क्या ठो खिलौना बनाया, x ठो, और एक ठो खिलौना का दाम कितना है, 55 घटा x ठो, ठीक है। समझ में आई। तो x ठो खिलौना बनाया, 55 घटा x एक ठो खिलौना का दाम है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। बस वही काम करेंगे, यही करना है ना, x गुना 55 घटा x बराबर 750 हो गया, ठीक है। x गुना 55 करेंगे, 55x, x गुना x करेंगे, x स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा। 750 को इस पार लेके आ जाएंगे, देखो एक तरफ से कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, 55x को इधर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में। और 750 को भी इधर लेके आ जाते हैं, 750 जोड़ में है, इधर आके घटा में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 750 को इधर लेके आ गया। अब देखो माइनस है ना, माइनस से सबको भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 55x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 750 बराबर 0। बस छोड़ देना है, अब आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें यहीं छोड़ देना है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एक नंबर में लिखा, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे। अतः दत्त परिस्थिति, दत्त परिस्थिति का गणितीय रूप, गणितीय रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x जोड़ 750 बराबर 0। अगर हमें यहाँ निकालने के लिए कहा था तो हम खिलौने की संख्या निकाल लेते, x का मान निकाल लेते। x का मान निकालना ही तो हम लोग का हल कहलाता है ना। तो चलो ये हम लोग का उदाहरण 1 बनकर रेडी हो गया।